अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक आप तमाम लोगों को फिर से एक बार फिर हम आज आपकी जहां मुलाकात करवा रहे हैं, मुलाकात करवाई है, उनकी अपनी अपनी कहानियां बुज़ुर्गों की सुनी हैं। इन तमाम बुज़ुर्गों को एक ख़ानदान में शामिल करने वाली जो इस इदारे की सरबराह है फ़ातिमा खलफ़ान, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा, फ़ातिमा, ये क्यों ख़्याल आया कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पर बुज़ुर्गों को इस तरह और इस तरह केयर जो है वो की जाए? पहले तो उसके ऊपर मुझे बताओ। सबसे पहले आप तमाम को ईद मुबारक वी केयर की फ़ैमिली की तरफ से। अली, मेरा 2002 में सन 2002 में मेरा लंदन में जाना हुआ और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जाके कम्युनिटीज़ में काम करूँ, एनजीओज़ में काम करूँ, इसी तरह के समाजी इदारों के अंदर। और वहाँ पे जिस समाजी इदारे में मैंने काम किया था, वहाँ पे जो है वो बुज़ुर्गों की देखभाल किस तरह से की जा रही थी, उनको सोशल सिक्योरिटी किस तरह से मिल रही थी, वो देख के मुझे बहुत हैरानगी हुई। इतना अच्छा सेटअप था कि उनको वहाँ के बुज़ुर्ग जो है ना, वो अपने बुढ़ापे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, 60 साल की उम्र का खुशी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जब मैंने इसको कंपेयर किया हमारे माशरे के साथ, तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोसाइटी में हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर बुज़ुर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और फियर के साथ अपने बुढ़ापे को वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अब इसके बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि अली, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एजिंग के चैलेंजेस हैं, उसमें से सिवाय एक चैलेंज को के बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिसको कोई इदारा इस वक्त हाईलाइट नहीं कर रहा। हम शायद ये समझते हैं कि सिर्फ़ हमारे जो बच्चे हैं वो वालिदैन को घरों से बाहर निकाल देते, बट हकीकत ये नहीं है। हमारे यहाँ पे माशरे में ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं की हुई हैं, ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी औलादें नहीं हैं, ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी शादियाँ हो गई है और वो तनहा रह गए हैं। तन्हा रह गए हैं, और ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिनको डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस और फालिज जैसी बीमारियां हैं। ठीक है, तो इस तरह की केयर गिविंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। इस गैप को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सोच आई कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया लंदन के आने के बाद, और वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया सन 2010 से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक मैं ये काम करते। अच्छा फ़ातिमा, मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब ये सिर्फ़ एक ओल्ड एज होम नहीं है, इधर क्या-क्या सर्विसेज़ दी जा रही हैं, किस तरह? अली, ये सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं है, ये ओल्ड एज होम हमारा वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी सेंटर फॉर एजिंग एंड वेलबिंग का एक प्रोजेक्ट है, एक सर्विस प्रोजेक्ट है। इसी तरह से हमारा दूसरा सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो एडल्ट डे केयर सर्विस है। एडल्ट डे केयर सर्विस का मतलब ये होता है कि जो सीनियर्स रिटायर हो गए हैं और अब उनकी सोशल, मेंटल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल वेलबिंग नहीं हो पाती है, सो हम उन्हें ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो दिन के टाइम पे आके यहाँ पे अपना वक्त गुजारें और हम उनकी देखभाल करें। अच्छा, ईद की थोड़ी तैयारियाँ बताएँ, ये बड़ा एन्जॉय भी कर रहे हैं, मगर लोगों की कहीं न कहीं फ़ातिमा अपने आस होती है अपने घर वालों की, इस गैप को कैसे कोई भी शख्स जो है अपने किसी वालिदैन को, ख्वाह कोई भी मजबूरी हो फ़ातिमा, तो उनके दिल में तो वो इट्सेल्फ एक तकलीफ़ तो है ना, वो तकलीफ़ कैसे जाएगी? देखिए, ये तकलीफ़ तो है और शायद हमें इसके साथ जीना पड़ जाता है और शायद उसकी आदत भी हो जाती है। और हमारे लिए तो ये जो जितने भी सीनियर्स हैं, हम पूरा एक ख़ानदान है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम एक फ़ैमिली है, और हम जितने भी बड़े त्यौहार होते हैं, जितने भी ओकेजन्स होते हैं, वो हम तमाम मिल के यहाँ पे गुजार रहे होते हैं। और आप समझ लें हमारी ईद के तो सारे ही तीनों दिन ही जो है वो हमारी फ़ैमिली से ज़्यादा मेरी वी केयर की फ़ैमिली में जो है वो वक्त गुजरता है। बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा खलफ़ान हैं और अपना मकसद जो है नाज़रीन बता रही थी। मैं विज़िट करवाना चाहूँगा और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आप इस इदारे में चला रही हैं, केयर सिस्टम कहाँ-कहाँ क्या-क्या है? अली, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल है। हमारे पास 24 आवर्स आप समझ लें कि डॉक्टर भी अवेलेबल है। 12 आवर्स जो है वो हमारे पास इन पर्सन होती हैं, और इसके अलावा 12 आवर्स जो हम ऑनलाइन भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन एनी एमरजेंसी केस ऑफ द एमरजेंसी। इसके अलावा हमारे पास एंड ऑफ लाइफ केयर भी मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं और उन्हें केयर गिविंग की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटलाइजेशन का जो है वो पैसा इतना ज़्यादा
बर्दाश्त नहीं कर पाती फैमिली, तो उनके लिए हम यहाँ पे हमने सर्विसेज रखी हुई हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात जो है वो बहुत आराम से गुजर जाए। बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा खलफ़ान हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थीं, बता रही थीं ईद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजारा जा रहा है इस इदारे के अंदर, और साथ साथ अपनी खिदमात के हवाले से भी जो है वो आगाह कर रही थी। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस ईद के मौके पर जो हैं वो मुलाकात करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आप में से अपने अपने घरों में मौजूद होंगे, अपनी फैमिलीज़ के हमरा होंगे, भाई बहनों से मिल रहे होंगे, बहनें भाइयों से मिल रही होंगी, वालिदैन अपने बच्चों से मिल रहे होंगे, बच्चे अपने वालिदैन से मिल रहे होंगे। मगर इस माशरे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बदकिस्मती है कि वो अपने प्यारों से शायद आज के दिन भी ना मिलें। हमारी कोशिश थी कि एक ऐसा सेगमेंट माशरे का, उसको भी मंजरकशी उसकी भी जो रिकॉर्ड किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू करवा रहे हैं। डॉक्टर शर्मीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त इधर मौजूद अफराद की, बुजुर्ग अफराद की हाइजीन का ख्याल रखती हैं। डॉक्टर शर्मीन, मगर आज जो ईद के मौके पे जो खा पी रहे हैं ना, तो उन्होंने हाइजीन जो है वो बिगाड़ दी, आप कैसे करेंगी? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक दफ़ा खा रहे हैं तो हम इनका जो है ना वो आइंदा का बिल्कुल ये देखते हैं कि इनको आगे किस तरह से हाइजीन और खाने में फ़ूड का ख्याल करना है। तो ये हम लोग जो है पूरा स्केड्यूल बना के अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ ट्रीट करते हैं। क्या क्या खाते हैं बुजुर्ग अफराद? क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ती है? कितनी केयर करनी पड़ती है? अच्छा, देखिए हमारे यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअलाइज्ड केयर होती है, यानी कि हर बंदे की अपनी जो इंडिविजुअल केयर होती है, उनकी अपनी फ़िज़िकल और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है मेडिकल, उसके हिसाब से हम उनको मेडिसिन, जैसे डायबिटिक हैं तो उनको डायबिटिक फ़ूड हम देते हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है तो हम उनको हाइपरटेंसिव यानी कि नमक कम, तेल कम, इस तरह से हम इंडिविजुअल केयर देते हैं इनको। और स्केड्यूल बना हुआ है हमारा, हम इनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद एक फ्रूट वगैरह इनका होता है, फिर लंच होता है, टी होती है, टी के साथ भी जो डायबिटिक है उनको हम विदाउट शुगर की टी देते हैं इस तरह से, और डिनर होता है, और सारी चीज़ें जो है ना अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन के हिसाब से देते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मीन थी, बता रही थी कि हाइजीन का किस तरह ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, हमने एक डिटेल आपसे इंटरव्यूज़ करवाने आगे भी चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अच्छा नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात है कि जहाँ पर वो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जो ईद मना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, डांस जो है वो कर पा रहे हैं, मगर कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो जिनके जिस्म के अंदर इतनी ताकत बाकी नहीं रही है, वो बेड पर मौजूद है। मैं ऐना, जो कि इस वक्त ऑपरेशन हेड है, इस पूरे इदारे को हेड करती हैं, मैं उनसे पूछूँगा, इनको भी ईद जो है इस वक्त मनाई जा रही है। ऐना, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा एक बिलीव है, क्योंकि हम एक्टिव और हेल्दी एजिंग को ही पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं कि किस तरह से जब तक हमारी सांसें हैं, उन सांसों के साथ हमें ज़िंदगी की हर एक बरकत को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना है। उसी ईद सेलिब्रेशन में ज़ाहिदा जो जीबीएस की पेशेंट हैं, जिसमें आपकी होल बॉडी पैरालाइज्ड हो, लेकिन तो भी क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी का तोहफ़ा हम सबको इनायत किया हुआ है और उनको भी किया हुआ है, तो वो भी इस ईद की बरकतों और खुशियों को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट। गजरे मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे मेहंदी लगती नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, तो यही चीज़ उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल लाइफ को मोटिवेट करने के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि वो किस तरह से इसी सेलिब्रेशन को इन सारी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी में ले रही हैं। ठीक है, ऐना हमें बता रही थी कि जो लोग बेड पर मौजूद हैं वो भी, उनको भी इस ईद की खुशियों में शरीक किया जा रहा है। मैं आगे भी लिए चलता हूँ नाज़रीन, और आगे क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, देखने वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा, एक खातून यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर मौजूद थी, मैंने पूछा, नाराज़ बैठी हुई हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ
कि ईद का मौका है, सब अंदर डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, गजरे पहन रहे हैं, ये यहाँ पर जो है अकेले नाराज़ बैठी हैं। सोचा इनसे बात की जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा सकीना नाम है। सकीना बीबी, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मेहंदी लगा रही हैं आप, अंदर पता चला ना गजरे पहन रही हैं आप, तो यहाँ अकेले किससे नाराज़ हैं? बेटा बात ये 25 साल हुआ है मेरा शोर, मेरा बेटा एक्सीडेंट में चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। एक महजूर लड़की है जो मेरे को फातिमा ने सहारा दिया, छित दिया, सब कुछ दिया, मैं उसको वी केयर में रखा हुआ है, वो मेरे को संभाल ली। उस औरत को कौन सी खुशी होगी जब सब कुछ पहनेगी। 6 भाई हैं बच्चन शल्ला हयाती देन, कोई भी पूछने वाला नहीं है। 2 देवर हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो हमारी बच्ची कहाँ किस इदारे में पड़ी हुई है, किस इदारे में औरत पड़ी हुई है, कोई नहीं है। आजकल माँ बाप जो औलाद जो के पैदा करते हैं, खिला पिला के बड़ा करते हैं, वैसे इदारे में फिटी करके छोड़ के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे औलाद होते हैं। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, गरीबत उठाते हैं, खिलाते पिलाते, पढ़ाए लिखाए, फिर माँ बाप को यही सलाह मिलता है। कितनी तकलीफ से पढ़ाया बच्चों को, कितनी तकलीफ से क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में? बहुत तकलीफ उठाई बेटा, बहुत तकलीफ, मजदूरी की हम लोगों ने बहुत। एक रात खाना नहीं खाते थे, फिर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते थे। और अब बच्चे याद ही नहीं करते। आजकल वो बच्चे नहीं याद करते हैं हमारा माँ बाप कहाँ पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इतनी तो इतनी बेदर्दी कैसे, इतनी तकलीफ ऐसे कैसे हो सकता है बेहस कोई? देखो कितने लोग बेचारे इदारे में पढ़े होते हैं, आखिर उसके औलाद भी है, माँ बाप ही है, बेटे बेटियाँ सब, फिर 6-6 7-7 महीने तक कोई पूछने नहीं आते हैं। वो हमारे से जितनी केयर होती है इतने हम लोग कर रहे हैं, पर औलाद का तो फ़र्ज़ है ना, जिसके लिए माँ बाप दुख देखते हैं, उसको कोई पूछता नहीं है तो बड़ा दुख नहीं होता है। सकीना बीबी, ये क्यों हो रहा है कि अब बच्चों के अंदर माँ बाप से मोहब्बत जो है वो कम हो जाती है? आखिर क्या वजह समझती है इसको? बेटा बात ये, माँ बाप ना बूढ़े होते हैं तो घर में जो कुछ चलाते हैं, चीखते हैं, वो उन लोगों की जो औरतों ने बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहू है उनकी, जो बहू बर्दाश्त नहीं बीवी है करते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं भाई ये तेरे माँ बाप जो है ना, ये किच किच करके बैठे होते हैं, हम घर की करें जाए इनको। तो वो बीवियाँ ये नहीं सोचती कि कल उनको भी बुजुर्गी की तरफ जाना है, कल हमारा भी माँ बाप होगा? नहीं, वो नहीं सोचते हैं। बस कल उनको भी बुढ़ापे में जाना है, उनके बच्चे अगर उनके साथ ऐसा करें। नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकती है। तो हमारा भी माँ बाप है, कल हम इन लोगों के माँ बाप निकाल दे तो हमारा भी निकलेगा ना। ईद है आज, ईद में आप याद कर रही हैं कि आज ईद में कितनी खुशी है। आज वो उन लोगों के माँ बाप को वो औलाद नहीं याद आते। रोना आता है? हाँ, रोना आता है ना, रोना क्यों नहीं आता है? रोना तो मेरे को खुद को आता है। मेरे खुद का 6 भाई है, 6 भाई है। कभी कॉल करके नहीं पूछते तो बहन तेरी बेटी का क्या हाल है, या तेरा क्या हाल है। मैं बहन से भीख नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं। सच पूछे अली, ये दिल की बात पूछे, ये सच है। फातिमा से तो पूछ गए थे, मैं अकेली, ये लड़का गैर लड़का मैं यहाँ लेकर अस्पताल तक पहुँचती हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं पूछते हैं तो मैं तुम लोगों के साथ तेरी बच्ची को लेकर जाऊँ, झटके की मरीज़ है, जवान बच्ची है। तू बोलते है ना तेरे को रोना आता है, मेरे को रोने का दास्तान खोल ना तो अच्छा है। इंसान है, किस चीज़ के सिवा सरे कौन नहीं, चलते हैं फिरते हैं खाते पीते हैं, पर जो अंदर का दुख है ना वो किसी को बता नहीं सकते। नाज़रीन, लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुख हैं। ये तो आज इधर नाराज़ बैठी थी, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैंने इनसे एक बात कर ली। ना जाने आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। ज़िंदगियों के बहुत अच्छे पल उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे होंगे, आज इतने तन्हा करके छोड़ जाते हैं। तो कोई तो सोचने वाला हो, कोई तो समझाने वाला हो कि आखिर ये किस सतह पर पहुँचते जा रहे हैं हम, क्यों आखिर इतना दर्द इतना दुख अपनों को दे जाते हैं, जिसका एहसास शायद उनको अपने आप में भी खुद नहीं होता होगा। कि क्या पता कि आज सकीना बीबी और उनके रिश्तेदार उनको भूल चुके हैं शायद, मगर आज सकीना बीबी हमारे सामने यहाँ अपने दुख का इजहार कर रही हैं, तकलीफ़ में दिखाई दे रही हैं। शायद इनका कोई जानने वाला सकीना बीबी का वो शायद देख रहा हो। क्या कहना चाहेंगी सकीना बीबी? बस अल्लाह से ये दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह ताला उन लोगों को खुश रखे, जहाँ भी है वहाँ खुश हो। अच्छा, इस बुजुर्गी में तो ज़्यादा होना चाहिए ना, ज़्यादा केयर होनी चाहिए, इधर तो ज़्यादा ख्याल होना चाहिए।
मगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बस इसी जहाँ बुजुर्गी आई, जहाँ पर बुजुर्ग होना शुरू हुए, वहीं पे लोग कता ताल्लुक शुरू कर देते हैं। बस ये देख रहा है केयर जो कर रहे हैं लोग, यही होती है, और कोई नहीं पूछने वाला है। लोगों के पास तो पैसे भी है। क्या दुआ, क्या कहना चाहिए? बस दुआ ये देती हूँ, अल्लाह करे भाई बहन जो भी है सब खुश हो, बस अल्लाह उन लोगों को आबाद करे। मेरे को भी अल्लाह ताला इसे इन लोगों इतनी सकीना बीबी, आप अपना इतने ख्याल अल्लाह रखें, ताला बिल्कुल मेरे को अल्लाह पाक हिम्मत हौसला दे, मैं दें। लोगों की केयर कर सकूं। बहुत किसी शुक्रिया। का मोहताज ना बनाए ये बस। सकीना बीबी सिर्फ एक नहीं है, इस माशरे के अंदर ना जाने कितने लोग मौजूद हैं, उसमें मर्द हजरात भी हैं, उसके अंदर ऐसी ख़वातीन भी हैं, ऐसी बुज़ुर्ग अफराद भी हैं जो कि अपनी अपनी एक दर्दनाक कहानी अपने ही दिल में लेकर बैठी हुई हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए, उनसे करीब आके कोई जान ले कि क्या तकलीफ़ है, तो इस तरह ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि इस ईद के मौके पर हम आपको हंसते खेलते चेहरे दिखाएं बुज़ुर्गों के, मगर जब जब हम उनके पास जाते तो हमें उनकी जो दास्तानें सुनने को मिलती, तो ना सिर्फ वो बल्कि हम भी गमगीन हो गए। प्रोग्राम हमने किया इसके ऊपर और कोशिश की कि आपको माशरे का एक दर्दनाक जो पहलू है हिस्सा वो भी दिखाएं। प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।